चैप्टर 1। यह किताब क्यों पढ़ना चाहिए। सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला मिल जाए जिससे आप बिना एमबीए किए बिजनेस के उस्ताद बन जाए। लेकिन रुको, कहीं आप ये सोच तो नहीं रहे कि मैं आपको कोई गुप्त तांत्रिक विधि बताने वाला हूं? नहीं भाई, यहां कोई ताबीज हकीम वाला मामला नहीं है। हम बात कर रहे हैं सीरियस बिजनेस मास्टरी की, वो नॉलेज जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को आगे बढ़ाती है। अब तक आपको यही बताया गया होगा कि सक्सेसफुल बनने के लिए एमबीए जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और एलन मस्क की डिग्री की दुकानों के बाहर लाइन लगी होती। चलो एक स्टोरी सुनते हैं। राहुल नाम का एक बंदा था। उसे लगा कि बिजनेस करना है तो एमबीए करना पड़ेगा। उसने लोन लेकर एक महंगा बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर लिया। 2 साल तक उसने फाइनेंस, मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी जैसी भारी भरकम बातें पढ़ीं। लेकिन जब असली दुनिया में बिजनेस शुरू किया तो पहला ही क्लाइंट पेमेंट देने से भाग गया। अब राहुल सोच रहा था, भाई, ये केस स्टडीज में तो ऐसा नहीं पढ़ाया था। असल में बिजनेस स्कूल आपको केस स्टडीज पढ़ाकर समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन असली बिजनेस वही लोग सीखते हैं जो ग्राउंड पर उतरकर ट्राई एंड एरर से चीजें सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर बिजनेस कैसे सीखा जाए? क्या मुझे भी ठोकरें खानी पड़ेंगी? अच्छा, पहले ये बताइए, क्या आप तैराकी सीखने के लिए पानी में कूदने से पहले 500 पेज की बुक पढ़ेंगे? नहीं ना। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीधे समंदर में कूद जाओ। यही वजह है कि द पर्सनल एमबीए आपकी बिजनेस लाइफ के लिए सेफ्टी जैकेट है। ये आपको बिजनेस की असली सच्चाई बताएगी, बिना आपको डुबोए। अब बात करते हैं असली चीज की। इस किताब से आपको क्या मिलेगा? वैल्यू क्रिएशन, ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लोग खुद खरीदना चाहें। मतलब जबरदस्ती भैया ले लो वाली सेल्स नहीं करनी पड़े। मार्केटिंग, सही ग्राहक तक पहुंचना बिना करोड़ों खर्च किए। सेल्स, बिना ओनली फॉर यू वाले फेक डिस्काउंट दिए भी लोग आपकी चीज क्यों खरीदेंगे। सिस्टम थिंकिंग, ऐसा बिजनेस सेट करना जो बिना आपके भी चलता रहे। मतलब हर चीज के लिए आपको फोन पर भैया ये कैसे करें ना सुनना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे, भाई, ये सब तो सही है, लेकिन क्या मैं सच में बिना एमबीए किए बिजनेस सीख सकता हूं? बिल्कुल, और वो भी बिना किसी भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स के। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि लगेगा जैसे कोई पुराना दोस्त आपको चाय की टपरी पर बैठकर बिजनेस के सीक्रेट्स बता रहा है। बिजनेस सीखने का सही तरीका। अगर आपको ताश के पत्तों से महल बनाने हो तो क्या आप पहले किताबें पढ़ेंगे या तुरंत पत्ते उठाकर ट्राई करेंगे? अब सोचिए, बिजनेस भी एक पत्तों का महल ही है। अगर आपको सही टेक्निक नहीं पता तो सब कुछ ताश की तरह ढह जाएगा। और मजे की बात यह है कि कई लोग बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ही भारी भरकम थ्योरी में उलझ जाते हैं। जैसे बिना साइकिल चलाना सीखे टूर डी फ्रांस जीतने का सपना देख रहे हों। लेकिन बिजनेस सीखने का सही तरीका क्या है? चलिए इसे समझते हैं। रवि और अमित 2 दोस्त थे। दोनों का सपना था करोड़पति बनने का। रवि ने तय किया कि वह सबसे अच्छा बिजनेस स्कूल ज्वाइन करेगा, एमबीए करेगा और फिर मार्केट में उतरेगा। उसने लोन लिया, एडमिशन लिया और अगले 2 साल तक पढ़ाई में जुट गया। उधर अमित ने क्या किया? उसने बिजनेस की बेसिक नॉलेज इकट्ठी की और छोटे पैमाने पर कुछ रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। पहले उसने ऑनलाइन टी-शर्ट बेचने की कोशिश की, फिर एक स्मॉल स्केल कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया। 2 साल बाद क्या हुआ? रवि ग्रेजुएट होकर निकला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब बिजनेस शुरू कैसे करें। उसने बिजनेस मॉडल्स की थ्योरी तो पढ़ी थी, लेकिन असल दुनिया की डील्स और कस्टमर्स को हैंडल करना नहीं सीखा था। अमित, जिसने सीधे मैदान में उतरकर सीखा, अब तक कई बिजनेस मॉडल्स आजमा चुका था। कुछ फेल हुए, लेकिन कुछ सफल भी हुए, और अब वह फुल टाइम अपना बिजनेस चला रहा था। अब आप बताइए, रवि और अमित में से सही अप्रोच किसका था? क्या आपको भी लगता है कि बिजनेस स्कूल की जगह असली मार्केट में उतरकर सीखना ज्यादा अच्छा आइडिया है? अगर हां, तो बढ़िया। और अगर नहीं, तो सोचिए, क्या किसी भी चीज को सच में सीखने का बेस्ट तरीका करके देखना नहीं होता?
अब सवाल ये उठता है, अगर एमबीए के बिना सीखना है तो क्या सिर्फ कोशिश करने से ही सब कुछ आ जाएगा? नहीं, आपको सही चीजों पर फोकस करना होगा। यही इस किताब की खासियत है। ये आपको सब कुछ नहीं सिखाएगी, क्योंकि सब कुछ जानना जरूरी भी नहीं, बल्कि सिर्फ सबसे जरूरी बिजनेस स्किल्स सिखाएगी। यहाँ कुछ कोर चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसे कैसे काम करते हैं ये समझे बिना कोई बिजनेस नहीं चला सकता। मार्केटिंग एंड सेल्स, लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानेंगे कैसे और खरीदेंगे क्यों। ऑपरेशन और सिस्टम, बिजनेस को इस तरह डिजाइन करें कि वह ऑटोमेटिकली चले, बिना आपको हर चीज में हाथ डालना पड़े। डिसीजन मेकिंग, सही फैसले सही समय पर लेना सीखिए, क्योंकि बिजनेस में मैं सोचूंगा वाले लोग पीछे रह जाते हैं। अब आप कह सकते हैं, यार ये सब तो सही लग रहा है, लेकिन क्या सच में एमबीए पूरी तरह बेकार है? देखिए, एमबीए का फायदा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, खासकर अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में ऊंचे पद पर काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद खुद का बिजनेस खड़ा करना है, तो लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि आप खुद सीखें और रियल वर्ल्ड में एक्शन लें। और अच्छी बात, इस किताब के हर चैप्टर में आपको वही हाई वैल्यू बिजनेस स्किल्स मिलेंगी जो महंगे एमबीए प्रोग्राम भी नहीं सिखाते। बिजनेस के गेम में जीतने का असली तरीका, मान लीजिए आप एक नया वीडियो गेम खेलने जा रहे हैं, लेकिन खेल शुरू करने से पहले कोई आपसे कहे कि आपको पहले 2 साल तक गेम थ्योरी और कोडिंग सीखनी होगी, फिर आप खेल सकते हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ी लगती है ना? लेकिन बिजनेस में यही हो रहा है। लोग सोचते हैं कि पहले सालों तक थ्योरी सीखें, फिर असली दुनिया में उतरें। पर क्या सच में यह सबसे अच्छा तरीका है? एक बार 2 दोस्त, समीर और करण, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मिले। दोनों का सपना था अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करना। समीर ने कहा, यार मुझे पहले बिजनेस की हर चीज समझनी होगी, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, सब कुछ। जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तब शुरू करूंगा। करण हंस पड़ा, भाई अगर तू हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार करेगा तो शायद कभी शुरू ही न कर पाए। 6 महीने बाद समीर अब भी बुक्स पढ़ रहा था, कोर्सेस कर रहा था और प्लानिंग में ही उलझा था। उधर करण ने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया था। उसने हर दिन कुछ नया सीखा, ग्राहकों से बातचीत कैसे करें, सही कीमत कैसे तय करें और कंपटीशन से कैसे अलग दिखें। 1 साल बाद समीर अब भी सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन करण के बिजनेस ने अब तक लाखों की सेल कर ली थी। अब आप बताइए, बिजनेस का असली गेम कौन जीत रहा था? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले हर चीज सीखनी होगी, फिर शुरुआत करनी होगी। लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सबसे पहले एक्शन लेते हैं, फिर रास्ते में सीखते जाते हैं। सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो क्या वह पहले बैलेंसिंग, ग्रेविटी और फ्रिक्शन के फॉर्मूले समझेगा या सीधे साइकिल पर बैठेगा? अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको भी यह माइंडसेट अपनाना होगा। परफेक्शन के जाल में मत फंसिए। कोई भी बिजनेस आइडिया परफेक्ट नहीं होता। स्टार्ट करें, सुधार करें और आगे बढ़ें। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करें, छोटे छोटे प्रयोग करें, जैसे एक सिंगल प्रोडक्ट बेचना या कोई सर्विस ऑफर करना, और देखें कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। फीडबैक जल्दी लीजिए। जितना जल्दी आप अपने कस्टमर्स से सीखेंगे, उतना तेजी से आप अपने बिजनेस को सुधार पाएंगे। फेल होने से मत डरिए। हर फेलियर एक फीडबैक है, न कि स्टॉप साइन। अब आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं? यही तो इस किताब की खूबसूरती है। द पर्सनल एमबीए आपको वो असली नॉलेज देगा जो आपको सीधे मैदान में उतरने के लिए तैयार करेगी, बिना किसी गैर जरूरी थ्योरी के बोझ के। क्या बिजनेस करना वाकई इतना मुश्किल है? आपने भी सुना होगा, बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको बचपन से ही शेयर मार्केट में खेलना आना चाहिए, हर वक्त सूट बूट में रहना होगा और लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देनी होगी, तो भाई आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। सच कहूं तो
बिजनेस का असली सीक्रेट 90% लोग ओवर थिंकिंग में ही मिस कर देते हैं। अब देखो, एक बार रोहन और अजय नाम के दो दोस्त थे। दोनों को एक ही सपना था, अपना खुद का बिजनेस करना। रोहन ने सोचा, पहले मैं सब कुछ प्लान करूंगा, फिर धीरे धीरे बिजनेस शुरू करूंगा। उसने 1 साल तक बिजनेस प्लान बनाया, 200 से ज्यादा यूट्यूब वीडियो देखे और एक्सेल शीट्स में अपनी कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट तक कैलकुलेट कर लिया। उधर अजय ने क्या किया? उसने सीधा 10,000 रुपए लगाए और एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। कस्टमर से बात की, कुछ गलतियां की, लेकिन हर दिन कुछ नया सीखा। 1 साल बाद रोहन अब भी अपनी परफेक्ट प्लानिंग में फंसा था और अजय का बिजनेस हर महीने लाखों का टर्नओवर करने लगा। अब बताओ, कौन जीत गया? बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन है यार, मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन सच यह है कि कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। अगर बिल गेट्स, जेफ बेजोस और एलोन मस्क भी ये सोचते कि यार पहले सब सीख लेते हैं फिर बिजनेस करेंगे, तो आज शायद वे भी किसी ऑफिस में एक्सेल शीट्स बना रहे होते। तो बिजनेस का सही तरीका क्या है? शुरुआत कीजिए, छोटे कदम उठाइए। तुरंत एक छोटा सा प्रोडक्ट या सर्विस टेस्ट करें। इससे पता चलेगा कि मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं। सीधे कस्टमर से सीखें। किताबों और कोर्सेज से ज्यादा रियल कस्टमर की फीडबैक आपको बिजनेस ग्रो करने में मदद करेगी। जल्दी गलतियां करें, जल्दी सीखें। हर गलती को एक सबक की तरह लीजिए, न कि हार की तरह। ओवरथिंकिंग छोड़ें। परफेक्शन के चक्कर में ज्यादा समय मत गंवाइए। करके सीखो, सबसे बड़ा मंत्र है। अब आप सोच रहे होंगे, यार सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। सोचिए, अगर बच्चे चलना सीखने से पहले ही गिरने के डर से बैठे रहते तो दुनिया में हर कोई घुटनों के बल चल रहा होता। पैसा कमाने का असली खेल। अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाना कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक सीधा सादा फॉर्मूला है, तो आप शायद सोच रहे होंगे, भाई अगर ऐसा होता तो सब अमीर क्यों नहीं बन जाते? अच्छा सवाल है। दरअसल ज्यादातर लोग बिजनेस में पैसे कमाने के सही नियम ही नहीं समझते। वे सोचते हैं कि पैसा मेहनत करने से आता है, जबकि असलियत यह है कि पैसा वैल्यू क्रिएट करने से आता है। अब यह वैल्यू कोई हेल्थ ड्रिंक का नाम नहीं है, बल्कि बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। रवि और सुरेश नाम के 2 दोस्त थे। दोनों ने बिजनेस करने का सोचा। रवि ने कहा, मुझे करोड़पति बनना है तो मैं एक ऐसा बिजनेस करूंगा जिससे सबसे ज्यादा पैसा आए। सुरेश ने कहा, मुझे करोड़पति बनना है तो मैं ऐसा बिजनेस करूंगा जिससे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो। 3 साल बाद रवि का बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि लोग उसकी सिर्फ पैसा कमाने वाली अप्रोच को पसंद नहीं कर रहे थे। उधर सुरेश का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि वह कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हल कर रहा था। सीख, पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है पैसा बनाने के बजाय वैल्यू बनाने पर फोकस करना। अब सोचिए, अगर पैसा सिर्फ मेहनत से आता तो रिक्शा चलाने वाले सबसे अमीर होते। असल में पैसा आता है सही तरीके से दी गई वैल्यू के बदले। अगर आप दुनिया की किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो लोग खुशी खुशी आपको पैसा देंगे। तो अब सवाल उठता है, पैसा कमाने के लिए वैल्यू कैसे बनाई जाए? समस्या खोजिए। हर बड़ा बिजनेस किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अमेज़न खरीदारी की समस्या हल करता है, उबर ट्रांसपोर्टेशन की, और जोमैटो भूख की। सॉल्यूशन ऑफर कीजिए। आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी समस्या का हल होना चाहिए, सिर्फ अच्छी चीज नहीं। ग्राहकों से कनेक्ट कीजिए। कोई भी चीज तभी बिकती है जब लोगों को यकीन हो कि इससे उनकी जिंदगी बेहतर होगी। कीमत समझिए। लोग सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट के लिए नहीं, बल्कि अच्छे सॉल्यूशन के लिए पैसे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यह सच में काम करता है? बिल्कुल। सोचिए, अगर कोई आपको एक जादू की चाय दे जिससे एक ही घूंट में आपको बिना जिम जाए 6 पैक एब्स मिल जाएं, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? 100% खरीदेंगे। इसलिए बिजनेस करने के लिए सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, लोगों की जरूरतें पूरी करने पर फोकस करें।
और पैसा खुद आपके पास आएगा। बिजनेस का असली हीरो कौन? आप या आपका कस्टमर? आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर बिजनेस करने वाले खुद को हीरो समझते हैं? मतलब जैसे ही कोई नया स्टार्टअप शुरू करता है, वह खुद को किसी मूवी का मेन लीड रोल में देखता है। मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं सबसे इनोवेटिव हूं। लेकिन सच्चाई, कस्टमर को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। इसे ऐसे समझो, एक बार मोहित नाम का एक बंदा था। उसने दुनिया की सबसे एडवांस वाटर बॉटल बनाई, जिसमें टेम्परेचर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ऑटोमेटिक वाटर रिमाइंडर था। मोहित को लगा कि वह अब करोड़पति बनने वाला है। उसने अपने इस फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशन को मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि ग्राहक सोच रहे थे, भाई हम तो बस पानी पीना चाहते हैं, ये रॉकेट साइंस क्यों खरीदें? नतीजा, कोई उसकी बोतल खरीदने को तैयार नहीं था। अब सोचिए, गलती क्या हुई? मोहित ने खुद को हीरो समझ लिया, लेकिन असली हीरो तो कस्टमर होता है। ग्राहकों को अपनी ही प्रॉब्लम्स की चिंता होती है, न कि आपके बिजनेस के सपनों की। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि आपने कितनी मेहनत की, उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उनकी जिंदगी आसान बनाए। अब सवाल ये उठता है, कैसे पता करें कि ग्राहक क्या चाहता है? खुद से मत सोचो, ग्राहक से पूछो। कई बार हम सोचते हैं कि हमें पता है ग्राहक को क्या चाहिए, लेकिन असली जवाब कस्टमर से ही मिलता है। कस्टमर को ध्यान से सुनो। अगर आप ग्राहकों की परेशानियां समझते हैं, तो वही आपके लिए नए बिजनेस आइडिया बन जाएंगे। सिंपल और असरदार बनाओ। जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को जटिल बनाओगे, उतना ही ग्राहक उलझ जाएगा। इमोशन को समझो। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे एक फीलिंग खरीदते हैं। जैसे रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचता, वह एडवेंचर और थ्रिल बेचता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे अपने बिजनेस के सपने छोड़ देने चाहिए? अरे नहीं भाई, सपने रखो, लेकिन खुद को हीरो नहीं, बल्कि गाइड समझो। अगर बिजनेस एक फिल्म होती, तो ग्राहक हीरो होता और आप वो मेंटर होते जो उसे जीतने में मदद करता है। तो अगली बार जब बिजनेस का आइडिया आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैं हीरो बनने जा रहा हूं या असली हीरो ग्राहक को उसकी जिंदगी आसान बना रहा हूं? बिजनेस प्लान या गोलगप्पे का पानी? आपने कभी सोचा है कि गोलगप्पे और बिजनेस में क्या समानता है? सोचिए, आप गोलगप्पे खाने गए, दुकानदार ने पानी पूरी आपकी प्लेट में रख दी, लेकिन आप सोचने लगे, पहले मैं ठीक से रिसर्च कर लूं कि गोलगप्पे खाने का सबसे सही तरीका क्या है। तभी तक पानी पूरा निकल गया और मजा खराब। बिल्कुल यही बिजनेस में भी होता है। ज्यादातर लोग इतना सोचते हैं, इतना प्लान बनाते हैं कि मार्केट का पानी ही निकल जाता है। राहुल और विक्रम दोनों दोस्तों ने स्टार्टअप शुरू करने का सोचा। राहुल ने पहले ही दिन अपनी वेबसाइट बना ली, फेसबुक पर ऐड चलाए और छोटे पैमाने पर प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। विक्रम ने सोचा, यार मैं पहले एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाऊंगा। उसने महीने भर तक सिर्फ रिसर्च की, फिर बिजनेस मॉडल लिखने में 3 महीने और लगा दिए, और जब आखिरकार लॉन्च करने का टाइम आया, मार्केट में पहले से 10 और लोग वही चीज बेच रहे थे। अब विक्रम सोच रहा था, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब आप बताइए, राहुल ने सही किया या विक्रम ने? सच ये है कि बिजनेस प्लान की अहमियत होती है, लेकिन एक्शन उससे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ प्लान ही बनाते रहेंगे, तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी और आप वहीं रह जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शूज ऐड टू कार्ट करके भूल जाते हैं और बाद में देखते हैं कि सॉरी, आउट ऑफ स्टॉक। तो सही तरीका क्या है? 1. कम सोचो, जल्दी ट्राई करो। ज्यादा सोचने से चीजें बेहतर नहीं होती, बल्कि देरी हो जाती है। 2. मार्केट में जल्दी घुसो। अगर आपको कोई आइडिया पसंद आया, तो उसे छोटे स्केल पर टेस्ट करो और देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। 3. फीडबैक से सीखो। जितनी जल्दी आप कस्टमर से फीडबैक लोगे, उतनी जल्दी आप चीजों को सुधार सकते हो। 4. परफेक्ट मत बनाओ, बस शुरू करो। फेसबुक, अमेजन, गूगल,
ये सब भी परफेक्ट नहीं थे जब लॉन्च हुए थे, बस मार्केट में आए और धीरे धीरे सुधार करते गए। अब आप कह सकते हैं, लेकिन क्या बिना परफेक्ट प्लानिंग के बिजनेस करना बेवकूफ़ी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। बिजनेस एक परीक्षा नहीं है जहां आपको पहले पूरा सिलेबस पढ़कर फिर एग्जाम देना होगा। ये तो पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम देने वाला खेल है। तो अगली बार जब आपको लगे कि और रिसर्च करनी चाहिए, पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं गोलगप्पे का पानी खराब करने में लगा हूं या सच में बिजनेस कर रहा हूं? क्या आपको सच में बिजनेस करना चाहिए? कभी कभी लोग बिजनेस करने का फैसला वैसे ही कर लेते हैं जैसे डाइट शुरू करने का। सोमवार को जोश में बोले, अब से सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा। मंगलवार को, बस आज बिरयानी खा लेता हूं, कल से पक्का। बुधवार को, यार जिंदगी का क्या भरोसा, खाने का मजा तो लेना चाहिए। बिल्कुल यही बिजनेस में होता है। लोग सोचते हैं अब तो मैं अपना स्टार्टअप खोलूंगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब पहला प्रॉब्लम आता है तो मूड ऐसा हो जाता है, चल छोड़, जॉब ही सही। तो सवाल ये है, क्या आपको सच में बिजनेस करना चाहिए या ये बस एक फेज है? अमित और विकास दोनों को बिजनेस करने का शौक चढ़ा। अमित ने सोचा, यार मैं एक नया ऐप बनाऊंगा जिससे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें, मतलब एक और स्विगी। विकास ने सोचा, मैं पहले ये समझूंगा कि मैं बिजनेस क्यों करना चाहता हूं। अमित ने जल्दबाजी में पैसे लगाकर एक महंगा ऐप बनवा लिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। उधर विकास ने छोटे पैमाने पर एक सर्विस शुरू की, ग्राहकों से सीधा बात की, मार्केट की जरूरतों को समझा और धीरे धीरे ग्रो किया। 3 महीने बाद अमित का ऐप इतिहास बन चुका था, यानी बंद हो गया, और विकास का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। अब आप खुद से पूछिए, क्या मुझे सिर्फ बिजनेस करने का आइडिया पसंद है या मैं सच में इसके लिए तैयार हूं? अगर आपको लगता है कि बिजनेस सिर्फ आजादी, पैसा और फेमस होने का शॉर्टकट है, तो शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए। असल में बिजनेस करना मतलब हर रोज नई समस्याएं हल करना, असफलताओं से सीखना और लगातार धैर्य बनाए रखना। तो आप कैसे पता करें कि आप सच में बिजनेस के लिए तैयार हैं? 1. क्लियर मोटिव रखिए। बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समस्याएं हल करने के लिए होना चाहिए। 2. छोटे स्तर पर ट्राई करें। बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के पहले एक छोटा वर्जन लॉन्च करें और देखें कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। 3. असफलता के लिए तैयार रहें। बिजनेस में झटके लगते ही हैं, लेकिन अगर आप हर छोटी मुश्किल से भागने वाले हैं तो यह आपके लिए नहीं है। 4. दशा लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आप सिर्फ तेजी से पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो बिजनेस की जगह लॉटरी टिकट लेना बेहतर होगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब सुनकर लग रहा है कि बिजनेस करना तो पहाड़ चढ़ने जैसा है। सच कहूं तो हाँ, लेकिन फर्क बस इतना है कि जो लोग सच में पहाड़ चढ़ना चाहते हैं उनके लिए सफर भी मजेदार होता है। तो अगली बार जब बिजनेस का ख्याल आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसे लेकर सीरियस हूं या बस मूड बना है? क्या बिजनेस में किस्मत चलती है या सिर्फ मेहनत? अगर आपको किसी दिन अचानक 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या आप उसे बिजनेस में लगाएंगे या सीधा मालदीव घूमने निकल जाएंगे? ईमानदारी से बताइए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस में सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर किस्मत होती है। मतलब अगर आपका समय अच्छा है तो आप सफल होंगे, और अगर नहीं तो बस भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। आदित्य और रोहन नाम के 2 दोस्त थे। दोनों ने एक ही तरह का बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन टी शर्ट सेलिंग। आदित्य ने कहा, अगर मेरी किस्मत में पैसा कमाना लिखा है तो टी शर्ट बिक ही जाएंगी, और उसने फेसबुक पर ऐड चला दिए बिना ज्यादा सोचे समझे। उधर रोहन ने पहले छोटे स्केल पर टी शर्ट्स बेची, कस्टमर फीडबैक लिया, डिजाइन में बदलाव किए और धीरे धीरे अपना बिजनेस ग्रो किया। 3 महीने बाद आदित्य का एड बजट खत्म हो गया और उसने कहा, भाई मेरा नसीब ही खराब है।
जबकि रोहन का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ किस्मत पर भरोसा नहीं किया बल्कि स्मार्ट तरीके से काम किया। अब आप सोचिए, सिर्फ किस्मत से अगर पैसा आता तो हर तीसरा इंसान करोड़पति होता, और कॉलेज के टाइम पर टीचर की कही मेहनत का फल मीठा होता है वाली लाइन सच साबित हो जाती। सच्चाई यह है कि किस्मत तब साथ देती है जब आप खुद उसे सही दिशा में धक्का देते हैं। तो बिजनेस में किस्मत के बजाय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? 1. सही समय पर सही एक्शन। सोचने में ज्यादा समय बर्बाद न करें, जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। 2. डेटा और फीडबैक पर ध्यान दें। सिर्फ गैस वर्क से बिजनेस नहीं चलता, बल्कि ग्राहकों से मिले डेटा को एनालाइज करें और बदलाव करें। 3. स्मार्ट वर्क करें, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। किस्मत को दोष देने से बचें। जब भी कोई चीज गलत हो तो खुद से पूछें, मैं इसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं? अब आप सोच रहे होंगे, भाई तो क्या बिजनेस में किस्मत का कोई रोल नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन किस्मत सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो उसके लिए मंच तैयार रखते हैं। तो अगली बार जब बिजनेस में कोई दिक्कत आए तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरी किस्मत की गलती है या मुझे कुछ स्मार्ट तरीके से बदलने की जरूरत है? क्या बिजनेस करना शादी करने जैसा है? अगर मैं कहूं कि बिजनेस और शादी में ज्यादा फर्क नहीं है, तो अब मत कहिएगा कि बिजनेस तो फिर भी संभल जाता है। सीरियसली सोचिए, शादी में भी आप बिना सोचे समझे कूदते नहीं हैं। कम से कम सोचने की कोशिश तो करते हैं। पहले सही पार्टनर तलाशते हैं, फिर टाइम देते हैं और धीरे धीरे एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। बिल्कुल यही बिजनेस में भी होता है। रोहन ने एकदम जोश में आकर बिजनेस शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे दुकान खोल ली, पैसे लगा दिए और सोचा कि अब तो करोड़ों बरसेंगे। पहले महीने में धंधा बढ़िया चला, दूसरे महीने में औसत हुआ और तीसरे महीने में कस्टमर आने ही बंद हो गए। अब रोहन दोस्तों से कह रहा था, भाई बिजनेस धोखा है। दूसरी तरफ अंकित ने बिजनेस को एक रिलेशनशिप की तरह देखा। उसने धीरे धीरे अपने ग्राहकों को समझा, उनके साथ ट्रस्ट बनाया, उनकी जरूरतों के हिसाब से अपनी सर्विस में बदलाव किए। 6 महीने बाद अंकित के पास लॉयल कस्टमर थे जो बार बार आ रहे थे, और रोहन वह नए बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा था। अब आप सोचिए, बिजनेस और शादी में क्या समानता है? पहले जान पहचान बढ़ानी पड़ती है। कोई भी ग्राहक पहली बार में ही आपसे शादी मतलब बार बार खरीदारी करने को तैयार नहीं होता। 2. भरोसा बनाना पड़ता है। ग्राहक बार बार तभी लौटता है जब उसे लगे कि आप उसकी परवाह करते हैं। 3 दिन का प्यार काफी नहीं। शादी सिर्फ शादी के दिन की पार्टी नहीं होती, न ही बिजनेस सिर्फ ग्रैंड ओपनिंग का दिन होता है। आपको हर दिन उसे बनाए रखना पड़ता है। 4. समस्या आएगी, लेकिन भाग नहीं सकते। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो इसे निभाता है वही सफल होता है। अगर आप अपने बिजनेस को शादी की तरह समझेंगे तो ये गलतियां नहीं करेंगे। 1. ग्राहकों के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाइए। सिर्फ एक बार प्रोडक्ट बेचकर भूल मत जाइए। कस्टमर से बार बार एंगेज रहिए। इमोशनल कनेक्शन बनाइए। सिर्फ हमारी सर्विस सबसे बेस्ट है कहने से काम नहीं चलेगा। ग्राहक को महसूस होना चाहिए कि आप उसकी सच में परवाह करते हैं। 3. फीडबैक को लड़ाई मत समझिए। शादी में भी कभी कभी तकरार होती है, लेकिन अगर आप पार्टनर मतलब ग्राहक की बात सुनेंगे और चीजें सुधारेंगे तो रिलेशनशिप मतलब बिजनेस और मजबूत होगा। 4. सब्र रखिए। कोई भी बड़ा बिजनेस रातों रात सफल नहीं होता। जैसे कोई शादी पहली ही डेट पर साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली फीलिंग नहीं देती। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो बिजनेस का नया ही फिलॉसफी है। बिल्कुल, बिजनेस वही सफल होते हैं जो अपने ग्राहकों को सिर्फ कस्टमर नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगली बार जब आप बिजनेस के बारे में सोचें तो खुद से पूछिए, क्या मैं बस एक्साइटमेंट में इसे शुरू कर रहा हूं या इसे निभाने के लिए भी तैयार हूं? चैप्टर 2, वैल्यू क्रिएशन। अगर आपको कोई कहे, भाई मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरी मदद करो, तो आपका जवाब क्या होगा? क्यों करूं? अब वही इंसान कहे,
भाई, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी चुटकियों में हल कर सकता हूं। अब आपका जवाब क्या होगा? कैसे? यही बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दुनिया को आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी कोई दिक्कत हल कर सकते हैं तो वह आपके लिए अपना बटुआ खोलने को भी तैयार होगी। दो दोस्त थे, राहुल और समीर। दोनों ने बिजनेस करने का सोचा। राहुल ने कहा, अगर पैसा कमाना है तो कुछ बेचना पड़ेगा, और बिना सोचे समझे महंगी घड़ियों का बिजनेस शुरू कर दिया। समीर ने कहा, अगर पैसा कमाना है तो पहले यह देखना पड़ेगा कि लोग किस चीज पर पैसा खर्च करने को तैयार हैं। राहुल ने स्टॉक मंगाया, शानदार वेबसाइट बनाई, फेसबुक ऐड चलाए, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा था। उधर समीर ने देखा कि उसके शहर में हर कोई घर का बना ताज़ा खाना चाहता था, लेकिन ऐसी कोई सर्विस मौजूद नहीं थी। उसने होम कुक्स को ऑनलाइन जोड़ा और एक लोकल फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी। 3 महीने बाद राहुल खुद अपनी घड़ियां पहनकर घूम रहा था, क्योंकि ग्राहकों को उसकी घड़ियों की जरूरत ही नहीं थी। और समीर, वह अपने बिजनेस को अगले शहर में एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहा था। अब सोचिए, राहुल फेल क्यों हुआ और समीर सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि राहुल ने पहले पैसा बनाने की सोची, फिर वैल्यू देने की, जबकि समीर ने पहले वैल्यू देने की सोची, फिर पैसा कमाने की। बिल्कुल यही बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप जितनी ज्यादा वैल्यू देंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास खुद आएगा। तो अब सवाल उठता है, वैल्यू क्रिएट कैसे करें? 1. समस्या खोजिए। हर बड़ा बिजनेस किसी न किसी समस्या को हल करता है। अमेजन ने सस्ती और आसान शॉपिंग की, उबर ने टैक्सी ढूंढने की परेशानी की। 2. जरूरत को समझिए। सिर्फ प्रॉब्लम जानना काफी नहीं, देखिए कि लोग उस पर पैसा खर्च करने को तैयार भी हैं या नहीं। 3. सरल और असरदार सॉल्यूशन दीजिए। आपका प्रोडक्ट जितना आसान और उपयोगी होगा, उतना ही ज्यादा लोग उसे अपनाएंगे। 4. टेस्ट कीजिए और सुधारिए। पहले छोटा स्टेप लें, फीडबैक लें और सुधार करते जाएं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अपना बिजनेस सिर्फ वैल्यू देने के लिए करूं, पैसा कमाने के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। पैसा तो आएगा ही, लेकिन अगर आपकी फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर होगा और लोग आपसे वैल्यू नहीं पाएंगे, तो आपका बिजनेस कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। बिजनेस शुरू करने से पहले एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या लोग मेरे प्रोडक्ट के बिना भी खुश रह सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो दोबारा सोचिए। अगर जवाब नहीं है तो बधाई हो, आपने एक वैल्यू क्रिएट करने वाली आइडिया पकड़ लिया है। लोग क्या खरीदते हैं? संवेदनाएं, सपने या समाधान? अगर आपको 2 चीजें दी जाएं, एक सादा सफेद टी शर्ट, कीमत 200 रुपये, वही टी शर्ट लेकिन उस पर लिखा हो, मैं बॉस हूं, कीमत 1000 रुपये, आप कौन सी खरीदेंगे? अधिकतर लोग दूसरी वाली लेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें एक एहसास चाहिए। यही बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उससे मिलने वाली फीलिंग खरीदते हैं। और हाँ, कुछ लोग यह सोचकर भी ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं कि अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन न हुआ तो कम से कम जूते देखकर लोग कहेंगे कि बंदा काबिल था। एक बार की बात है, 2 दुकानदार थे, संदीप और राजेश। संदीप के पास एक सिंपल मोबाइल स्टोर था। वह हर ग्राहक से एक ही बात कहता, सस्ते में बढ़िया फोन चाहिए तो यहां आइए। उधर राजेश ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपने स्टोर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए, यह फोन आपकी लाइफस्टाइल बदलेगा, अपने ड्रीम फोन के साथ लग्जरी का एहसास पाइए। संदीप सस्ते में फोन बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजेश लोगों के सपने और इमोशंस बेच रहा था। 6 महीने बाद संदीप की दुकान बंद होने की कगार पर थी और राजेश का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था। अब संदीप सोच रहा था, यार, मैंने तो फोन बेचे, इसने तो सीधे सपने बेच दिए। अब सोचिए, क्या राजेश के फोन ज्यादा एडवांस थे? नहीं, बस उसने लोगों की असली जरूरत को समझ लिया। उन्हें प्रोडक्ट से ज्यादा फीलिंग चाहिए। लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वे ये खरीदते हैं। 1. संवेदनाएं। क्यों लोग आईफोन खरीदने के बाद बॉक्स भी संभाल कर रखते हैं? क्योंकि उन्हें एक्सक्लूसिव फीलिंग मिलती है। 2. सपने। क्यों लोग ब्रांडेड शूज खरीदते हैं जब 500 रुपये में भी जूते मिल जाते हैं? क्योंकि वे खुद को खास महसूस कराना चाहते हैं।
तीसरा समाधान। क्यों लोग अमेज़न से महंगा सामान भी मंगवा लेते हैं? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि चीज़ सही होगी और डिलीवरी आसान होगी। अगर आप सच में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, इमोशंस और ड्रीम्स बेचिए। वांट दास कस्टमर की फीलिंग को समझिए। आपका प्रोडक्ट ग्राहक की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा? दूसरी स्टोरी बनाइए। लोग कहानियां याद रखते हैं, प्रोडक्ट की फीचर्स नहीं। 3 एक्सपीरियंस पर फोकस करें। ग्राहक को ऐसा महसूस कराइए कि वह कोई चीज नहीं बल्कि एक खास अनुभव खरीद रहा है। बिजनेस को सिर्फ सामान बेचने वाली दुकान मत बनाइए। एप्पल, टेस्ला और नाइकी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे एक ब्रांड एक्सपीरियंस बेचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए? अरे भाई, क्वालिटी जरूरी है, लेकिन अगर लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे तो बेहतरीन प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। इसे ऐसे समझो, अगर कोई आपको कहे कि वह दुनिया का सबसे हेल्दी सलाद बना रहा है और दूसरा आदमी कहे कि वह वही सलाद बना रहा है, लेकिन उसमें एक गुप्त नुस्खा है जो इसे खाने वाले को सुपर एनर्जी देता है, आप किसे खरीदेंगे? बिल्कुल, इमोशंस और स्टोरी से ही प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। तो अगली बार जब आप बिजनेस का आइडिया सोचें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ चीजें बेच रहा हूं या लोगों की भावनाएं और सपने भी? लोग क्या खरीदना चाहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अभी एक नया वैक्यूम क्लीनर खरीदना चाहिए तो आप शायद कहेंगे, भाई मेरे झाड़ू पोछे से काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं, क्या आपको पता है कि आपके सोफे और बेड के नीचे इतने कीड़े और धूल जमा हो चुकी है कि नासा उसे नया ग्रह घोषित कर सकता है? अब आप सोच रहे होंगे, यार शायद एक वैक्यूम क्लीनर सच में ले लेना चाहिए। यही बिजनेस का सबसे बड़ा खेल है। लोग सिर्फ वही नहीं खरीदते जो उन्हें चाहिए, बल्कि वे वही खरीदते हैं जिसके बिना वे खुद को अधूरा महसूस करें। अजय और विजय दोनों दोस्तों ने बिजनेस करने का सोचा। अजय ने कहा, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो लोगों को सच में चाहिए। विजय ने कहा, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो लोगों को ऐसा लगे कि उनके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। अजय ने हेल्दी ग्रीन टी बेचना शुरू किया। वह हर जगह बोलता था, ये हेल्दी है, आपको ये पीनी चाहिए। लेकिन लोग फिर भी चाय और कॉफी पीना पसंद कर रहे थे। उधर विजय ने वही ग्रीन टी बेची, लेकिन मार्केटिंग इस तरह की, फिटनेस मॉडल्स और बॉलीवुड सेलेब्स की पसंदीदा ड्रिंक। सुबह उठते ही इसे पियो और पूरे दिन फ्रेश महसूस करो। वजन घटाने के लिए बेस्ट सीक्रेट, बस 1 कप हर दिन। अब बताओ किसका बिजनेस चला? विजय का। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा बल्कि इच्छा बेची। उसने लोगों को एहसास दिलाया कि अगर वे फिट और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो यह ग्रीन टी जरूरी है। अब सोचिए, क्या लोगों को सच में ग्रीन टी की इतनी जरूरत थी? नहीं, लेकिन विजय ने इसे एक मस्ट हैव बना दिया। लोगों को केवल वही चीज चाहिए जो उनकी फीलिंग्स, जरूरतों या डर से जुड़ती हो। यही कारण है कि लोग आईफोन इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि यह एक स्टेटस सिंबल है। जिम में महंगी मेंबरशिप लेते हैं, भले ही महीने में 3 बार भी न जाए। ब्रांडेड कपड़े सिर्फ इसलिए पहनते हैं ताकि लोगों की नजरों में कूल लगे। तो अब सवाल उठता है, कैसे कोई चीज ऐसी बनाई जाए जिसे लोग सच में खरीदना चाहें? 1. जरूरत को इच्छा में बदलो। लोगों को यह एहसास कराओ कि आपका प्रोडक्ट उनके लिए जरूरी है। 2. इमोशंस से जोड़ो। कोई चीज सिर्फ इसलिए मत बेचो क्योंकि वह अच्छी है, बल्कि इसलिए बेचो क्योंकि वह ग्राहक को बेहतर महसूस कराएगी। 3. बेहतरीन स्टोरी बनाओ। प्रोडक्ट की फीचर्स बताने से ज्यादा जरूरी है उसे एक कहानी से जोड़ना। 4. लालच और एक्सक्लूसिविटी का इस्तेमाल करो। अगर लोगों को लगे कि वे कुछ मिस कर देंगे तो वे उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे अपने बिजनेस में कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहिए? अरे नहीं भाई, जबरदस्ती के झूठे वादे करने से बिजनेस नहीं चलता। लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट की असली वैल्यू इस तरह दिखानी होगी कि लोग इसे जरूरी समझें। सोचिए, अगर कोल्ड ड्रिंक कंपनियां यह कहें कि बस एक सिंपल मीठा ड्रिंक है, ठंडा पियो, मजा लो, तो शायद कोई न खरीदे। लेकिन वे कहते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब
अब ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक फीलिंग बन चुकी है। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएं तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सामान बेच रहा हूं या लोगों के सपनों और भावनाओं से जुड़ रहा हूं? क्या आपका प्रोडक्ट इतना खास है कि लोग उसके बिना रह ही न सकें? अगर आपका प्रोडक्ट गायब हो जाए तो क्या लोग उसे ढूंढने के लिए परेशान होंगे? सीरियसली सोचिए, आईफोन एक दिन के लिए बाजार से हट जाए तो लोग ट्विटर पर बवाल मचा देंगे, एप्पल ये कैसा मजाक है। नेटफ्लिक्स बंद हो जाए तो लोग रोने लगेंगे, अब वीकेंड में क्या करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी बंद हो जाए और किसी को फर्क ही न पड़े तो समझ जाइए, भाई धंधे में कुछ तो गड़बड़ है। राहुल और संदीप दोनों ने बिजनेस शुरू किया। राहुल ने सोचा, बस प्रोडक्ट बना दो, कोई ना कोई खरीद ही लेगा। उसने एक बेसिक मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस शुरू किया। संदीप ने सोचा, मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि लोग उसके बिना रह ही न सकें। उसने वही एसेसरीज बेची, लेकिन स्टाइल, ब्रांडिंग और एक्सक्लूसिविटी के साथ। उसने अपने प्रोडक्ट को लिमिटेड एडिशन बताया, ब्रांडिंग ऐसी कि लोग कहें, यार ये नहीं लिया तो पीछे रह जाएंगे। और कस्टमर्स को यह महसूस कराया कि अगर आपके पास यह नहीं है तो आपको कुछ मिसिंग फील होगा। अब बताओ कौन जीता? राहुल दुकान के बाहर बैठा सोच रहा था, ग्राहक आ क्यों नहीं रहे। संदीप अपने प्रोडक्ट की वेटिंग लिस्ट निकाल रहा था, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा थी कि स्टॉक ही खत्म हो गया। अब आप सोचिए, क्या आपका प्रोडक्ट भी ऐसा है कि लोग उसके बिना अधूरा महसूस करें? अगर नहीं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। लोग उन्हीं चीजों के लिए पैसा खर्च करते हैं जिनसे उन्हें कुछ खास महसूस होता है। यही वजह है कि लोग 200 रुपये की सिंपल सफेद टी शर्ट को नहीं खरीदते, लेकिन अगर वही टी शर्ट नाइके का लोगो लगाकर 2000 रुपये में मिले तो कहते हैं, भाई क्लास है इसमें। लोग स्टारबक्स की कॉफी इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वह सबसे स्वादिष्ट है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वह एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। और लोग आईफोन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसे कॉल करने में ज्यादा मजा आता है, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि ब्लू टिक वाला आई मैसेज चाहिए। तो अब सवाल उठता है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना सकते हैं कि लोग उसके बिना रह ही न सकें? एक, जरूरत से आगे सोचो। सिर्फ समस्या हल करना काफी नहीं, लोगों को यह महसूस कराओ कि इस चीज के बिना मैं अधूरा हूं। 2, लिमिटेड एडिशन स्ट्रैटेजी अपनाओ। अगर कुछ चीजें एक्सक्लूसिव होती हैं तो लोग उसे और भी ज्यादा चाहते हैं। 3, ब्रांड एक्सपीरियंस बनाओ। सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, एक फीलिंग बेचो। जैसे एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वह प्रीमियम लाइफस्टाइल बेचता है। 4, सोशल प्रूफ दिखाओ। अगर आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं तो नए ग्राहक उसे और भी ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा है, जहां भीड़ दिखे वहीं दौड़ पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई यह सब तो ब्रांड्स के लिए सही है, लेकिन अगर मैं छोटा बिजनेस चला रहा हूं तो ध्यान दीजिए, ब्रांडिंग, वैल्यू और एक्सक्लूसिविटी किसी भी स्केल पर बनाई जा सकती है। सोचिए, अगर एक लोकल समोसे वाला कहे, हमारे समोसे में दादी माँ का स्पेशल मसाला पड़ता है जो आपको बचपन की याद दिला देगा। अब वो समोसा सिर्फ समोसा नहीं रहा, अब वह एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन गया। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट बनाई तो खुद से पूछिए, क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों के लिए इतना खास है कि वे इसे मिस करें? अगर हां, तो आपका बिजनेस सिर्फ टिकेगा ही नहीं, बल्कि फल फूल कर बड़ा ब्रांड बनेगा। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन क्या लोग उसे खरीदना चाहेंगे? अगर आप समुंदर के किनारे पानी बेचने जाएं, तो आपका बिजनेस कितना चलेगा? शायद कोई आपको देखकर हंसे और बोले, भाई यहां तो चारों तरफ पानी ही पानी है। अब वही पानी अगर किसी रेगिस्तान में बेचें तो लोग, भाई कितने का भी हो दे दो, बोलकर झपट लेंगे। बिल्कुल यही बिजनेस की सच्चाई है। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, सही जगह और सही समय पर सही लोगों को बेचना जरूरी है। और हां, अगर आप गंजों के लिए हेयर ब्रश बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद से सवाल करिए, मैं बिजनेस कर रहा हूं या टाइम पास? राकेश और सुनील दोनों ने बिजनेस शुरू किया। राकेश ने एक ऐसा हेल्दी स्नैक बनाया जो बिल्कुल टेस्टी नहीं था, लेकिन बहुत हेल्दी था।
उसने इसे हर जगह बेचने की कोशिश की, लेकिन लोग बोले, भाई हेल्दी खाना ठीक है, लेकिन कम से कम खाने लायक तो हो। उधर सुनील ने वही हेल्दी स्नैक लिया, लेकिन उसे जिम और फिटनेस सेंटर के बाहर बेचना शुरू किया। उसने लोगों से कहा, अगर चेक्स पैक चाहिए तो यह खाना पड़ेगा। अब बताओ किसका बिजनेस चला? राकेश अपने घर बैठकर सोच रहा था, यार मैं तो लोगों की सेहत के लिए कुछ अच्छा कर रहा था, और सुनील, उसके स्नैक्स की बुकिंग पहले से ही फुल थी। अब आप सोचिए, क्या राकेश का प्रोडक्ट खराब था? नहीं, बस उसने गलत लोगों को गलत जगह पर गलत तरीके से बेचा। यही कारण है कि अगर आप हेल्दी चिप्स किसी कॉलेज कैंटीन में बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वही चिप्स किसी जिम के बाहर बिकेंगे तो लोग छीन कर लेंगे। ऑर्गेनिक शहद किसी पान की दुकान पर रखोगे तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर किसी योगा क्लास में रखोगे तो लोग प्रीमियम कीमत देकर खरीदेंगे। महंगी बाइक किसी गांव में ले जाओगे तो लोग पूछेंगे, भैया इससे खेत जोत सकते हैं क्या? लेकिन किसी मेट्रो सिटी में ले जाओगे तो लोग कहेंगे, भाई कितनी टॉप स्पीड पकड़ती है। अब सवाल उठता है, कैसे सुनिश्चित करें कि लोग सच में आपका प्रोडक्ट खरीदें? नंबर 1, सही लोग पहचानिए। आपका प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं हो सकता, इसलिए उन लोगों पर फोकस करें जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। नंबर 2, सही जगह बेचिए। आपका मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बहुत मायने रखता है। प्रोडक्ट को वहां रखो जहां लोग उसे खरीदने के लिए सबसे ज्यादा तैयार हों। नंबर 3, इमरजेंसी फैक्टर क्रिएट कीजिए। अगर लोगों को लगे कि उन्हें अभी यह चीज चाहिए तो वे बिना सोचे खरीदेंगे। लिमिटेड स्टॉक, फ्लैश सेल या टाइम लिमिटेड ऑफर इसी का हिस्सा है। नंबर 4, अपने ग्राहक की भाषा बोलिए। अगर आप बहुत टेक्निकल भाषा में अपने प्रोडक्ट को समझाएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। इसे सिंपल, इंटरेस्टिंग और कनेक्टिंग बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे, भाई तो क्या मुझे अपना प्रोडक्ट लोगों की जरूरत के हिसाब से बदलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपका प्रोडक्ट वही रहेगा, लेकिन उसे सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का तरीका बदलना पड़ेगा। याद रखिए, गलत जगह पर सही चीज भी बेकार लगती है। अगर ताजमहल को किसी रैंडम गांव में बना दिया जाता तो शायद लोग इसे इतना अप्रिशिएट नहीं करते। और हां, अगर रोशनी देने वाला बल्ब किसी अंधे आदमी को बेचने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आपके बिजनेस में है, उसकी जिंदगी में नहीं। तो अगली बार जब आप बिजनेस का प्लान बनाएं तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपना प्रोडक्ट सही जगह, सही लोगों को सही तरीके से बेच रहा हूं? अगर हां, तो आपका बिजनेस उड़ान भरने के लिए तैयार है। क्या आपका प्रोडक्ट इतना दमदार है कि लोग उसे दूसरों को भी सजेस्ट करें? अगर कोई चीज सच में कमाल की होती है तो लोग उसे अपने दोस्तों को जरूर बताते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई नई वेब सीरीज आती है तो लोग उसे देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हो जाते हैं कि मानो अगर नहीं देखी तो देश छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जब कोई बोरिंग चीज आती है तो लोग कहते हैं, भाई टाइम बर्बाद मत कर, मैंने देख ली है। अब सोचिए, क्या आपका प्रोडक्ट भी इतना जबरदस्त है कि लोग इसे दूसरों को खुद सजेस्ट करें? एक शहर में 2 रेस्टोरेंट खुले। पहला रेस्टोरेंट बहुत महंगा था और वहां का खाना ठीक ठाक था। दूसरा रेस्टोरेंट किफायती था, लेकिन वहां का खाना इतना टेस्टी था कि लोग उंगलियां चाटने लगे। अब बताइए, किसका बिजनेस ज्यादा चला? बिल्कुल, दूसरे रेस्टोरेंट का, क्योंकि जिसने भी वहां खाया उसने अपने दोस्तों को बोला, भाई एक बार वहां खाना जरूर ट्राई कर, मजा आ जाएगा। जबकि पहले रेस्टोरेंट में लोग गए लेकिन किसी को सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि खाना बस ठीक ही था। यही सबसे बड़ा बिजनेस सीक्रेट है। अगर लोग आपके प्रोडक्ट के फैन बन जाएं तो वे खुद आपके मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं। अब सोचिए, क्या कभी आपने किसी चीज की फ्री में मार्केटिंग की है? अगर आपको कोई बेहतरीन टी शर्ट ब्रांड मिल जाए तो क्या आप अपने दोस्तों को नहीं बताओगे? अगर आपको कोई शानदार मोबाइल ऐप मिले तो क्या आप उसे दूसरों को सजेस्ट नहीं करोगे? और अगर आपको कोई ऐसा होटल मिल जाए जहां 5 स्टार सर्विस मिले लेकिन 3 स्टार के रेट में, तो क्या आप उसकी तारीफ नहीं करोगे? यही बिजनेस की असली पावर होती है। लोग खुद ही आपके प्रोडक्ट का प्रचार करें। तो अब सवाल उठता है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को इतना दमदार बनाओ
कि लोग इसे खुद दूसरों को सजेस्ट करें। नंबर 1, वाओ फैक्टर डालो। कुछ ऐसा करो जो लोगों को चौंका दे। जैसे ज़ापोस अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा फास्ट फ्री डिलीवरी देकर चौंका देता था। नंबर 2, इमोशनल कनेक्शन बनाओ। अगर आपका प्रोडक्ट किसी की जिंदगी में पॉजिटिव असर डाल रहा है तो लोग खुद उसे दूसरों को बताएंगे। नंबर 3, रेफरल सिस्टम बनाओ। ऊबर और पेटीएम जैसे ब्रांड्स यही करते हैं। अपने दोस्तों को जोड़ो और रिवॉर्ड पाओ। नंबर 4, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। एक बार का अच्छा एक्सपीरियंस काफी नहीं, हर बार ग्राहकों को वही बेहतरीन क्वालिटी मिलनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, भाई तो क्या मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग मैं खुद न करूं? अरे, मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इतना जबरदस्त होगा कि लोग खुद उसे दूसरों को बताएं, तो आपको आधा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचिए, अगर आईफोन के ऐड बंद भी हो जाए तो क्या लोग आईफोन खरीदना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आईफोन के यूजर्स ही सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएं तो खुद से पूछिए, क्या मेरा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि लोग खुद इसे दूसरों को सजेस्ट करें? अगर हां, तो बधाई हो, आपका बिजनेस सफलता की ओर बढ़ रहा है। क्या आपका प्रोडक्ट इतना आसान है कि कोई भी इसे बिना दिमाग लगाए इस्तेमाल कर सके? कभी आपने सोचा है कि आईफोन इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसे चलाने के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बटन दबाओ और सब कुछ स्मूथली काम करता है। अब सोचिए, अगर आईफोन की सेटिंग्स किसी सरकारी दफ्तर की फॉर्मेलिटी की तरह होती, पहले यह भरिए, फिर वहां जाइए, फिर यह अप्रूवल लीजिए, तो लोग उसे खरीदने के बजाय भाई मेरा कीपैड वाला फोन ही सही है कहकर भाग जाते। यही बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है। अगर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में ज्यादा दिमाग मांगता है तो लोग उसे छोड़कर भाग जाएंगे। मोहन और सोहन दोनों ने अपना अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। मोहन ने एक शानदार ऐप बनाया, लेकिन उसमें इतना कंफ्यूजिंग इंटरफेस था कि लोग 10 मिनट तक बस ये समझने में लगे रहते थे कि यहां क्लिक करना है या वहां। उधर सोहन ने एक सिंपल ऐप बनाया, खोलो, एक बटन दबाओ और काम हो गया। अब बताओ, किसका बिजनेस चला? सोहन का। मोहन की ऐप डाउनलोड करने के बाद लोग 2 मिनट में डिलीट कर रहे थे, और सोहन की ऐप के लिए लोग अपने दोस्तों को बोल रहे थे, भाई एकदम मजेदार चीज है, तू भी ट्राई कर। अब सोचिए, लोग आलसी होते हैं, वे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आपका प्रोडक्ट सिंपल, तेज और इजी टू यूज है तो लोग उसे पसंद करेंगे। यही वजह है कि गूगल सर्च इतना फेमस है। बस खोलो और टाइप करो, कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं। नेटफ्लिक्स इतना पॉपुलर है, लॉग इन करो और मूवी चालू, बिना किसी झंझट के। अमेज़न इतना बड़ा ब्रांड है, क्लिक करो और अगले दिन प्रोडक्ट आपके घर पर। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है कि लॉगिन करने के लिए ही लोग 10 मिनट लगा दें, तो वे ऐसा महसूस करेंगे, भाई रहने दो, मैं तो मॉल से ही खरीद लूंगा। तो अब सवाल उठता है, कैसे आप अपना प्रोडक्ट इतना आसान बनाएं कि लोग उसे तुरंत अपनाएं? नंबर 1, कीप इट सिंपल। जितना हो सके चीजों को आसान रखो। कम बटन, कम ऑप्शन, ज्यादा फायदा। कोई भी दादी भी इसे चला सके। टेस्ट करो, अगर आपकी दादी इसे बिना पूछे समझ ले तो समझो कि प्रोडक्ट सही बना है। नंबर 2, पहला इंप्रेशन ही सब कुछ है। अगर लोग 10 सेकंड में कंफ्यूज हो गए तो समझो कि वे वापस नहीं आएंगे। नंबर 3, कम क्लिक, ज्यादा रिजल्ट। जितना ज्यादा झंझट होगा उतने ही ज्यादा लोग इसे छोड़ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, भाई लेकिन मेरा प्रोडक्ट टेक्निकल है, उसमें तो ऑप्शंस होने ही चाहिए। हाँ, लेकिन टेक्निकल चीजें भी सिंपल बनाई जा सकती हैं। सोचिए, अगर गूगल आपको हर सर्च से पहले 5 सवाल पूछता, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आपका मन पक्का है 2 दिन बाद फिर सर्च करना चाहेंगे? तो लोग सीधा बोलते, भाई मैं तो बिंग पर चला गया। तो अगली बार जब आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करें तो खुद से पूछिए, क्या इसे बिना गाइड बुक पढ़े कोई भी यूज कर सकता है? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं तो थोड़ा और सिंपल बनाइए, वरना लोग आपको समझाने के लिए नहीं बल्कि भूलने के लिए याद रखेंगे। क्या लोग आपके प्रोडक्ट के बिना रह सकते हैं? अगर हां, तो खतरा है। सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं?
फोन चेक करते हैं, चाय कॉफी बनाते हैं, या फिर सोचते हैं कि यार आज भी ऑफिस जाना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर आपका फोन एक दिन के लिए बंद हो जाए तो कुछ लोग घबरा जाएंगे, जैसे बिन पानी मछली। कुछ कहेंगे यार वाईफाई है, लैपटॉप से काम चला लेंगे। और कुछ लोग सोचेंगे चलो आज लाइफ डिटॉक्स कर लेते हैं। यही असली बिजनेस का गेम है। अगर लोग आपके प्रोडक्ट के बिना आराम से रह सकते हैं तो समझिए कि आप मुसीबत में हैं। मनोज और अजय दोनों ने बिजनेस शुरू किया। मनोज ने एक ऐसा ऐप बनाया जिससे लोग अपने खर्चों का रिकॉर्ड रख सकें। अजय ने एक ऐसा ऐप बनाया जिससे लोग कैशबैक और डिस्काउंट पा सकें। मनोज का ऐप अच्छा है, काम का है वाली कैटेगरी में आ गया, लेकिन लोगों को इसकी आदत नहीं लगी। उधर अजय का ऐप भाई ये तो पैसे बचा रहा है वाली कैटेगरी में आ गया और लोग इसे हर बार शॉपिंग करने से पहले खोलने लगे। अब बताइए किसका बिजनेस चला? बिल्कुल, जिस चीज की लत लग गई वह बिजनेस उड़ा ले गया। अब आप सोचिए, क्या लोग आपके प्रोडक्ट के बिना भी खुश रह सकते हैं? अगर हां, तो बदलाव की जरूरत है। बड़े ब्रांड्स इसलिए चलते हैं क्योंकि वे हमारी आदत बन जाते हैं। इंस्टाग्राम, चलो 2 मिनट में देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। स्विगी, भाई आज खाना बनाने का मन नहीं है, ऑर्डर कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स, सिर्फ एक एपिसोड देखूंगा 4 घंटे बाद। ओह शिट। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनता तो वह सिर्फ एक ऑप्शन बनकर रह जाएगा। तो अब सवाल उठता है, कैसे अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाएं कि लोग उसके बिना रह ही न सकें? नंबर 1, लत लगाने वाला फीचर जोड़ो। कोई ऐसी चीज जो लोगों को बार बार आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करे, जैसे व्हाट्सएप का ब्लू टिक। अब पढ़ लिया तो जवाब देना ही पड़ेगा। नंबर 2, लाइफ का जरूरी हिस्सा बनाओ। अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा है वाली कैटेगरी में है तो कोई बार बार नहीं आएगा। इसे बिना इसके गुजारा नहीं वाली कैटेगरी में लाओ। नंबर 3, रिवॉर्ड सिस्टम रखो। अगर लोग आपके प्रोडक्ट का बार बार इस्तेमाल करें तो उन्हें कुछ इनाम दो। पेटीएम का कैशबैक, स्टारबक्स के लॉयल्टी पॉइंट्स यही काम करते हैं। नंबर 4, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करो। अगर लोग कुछ मिस करने के डर से आपके प्रोडक्ट पर आते हैं तो आपकी जीत पक्की है। जैसे जब अमेज़न पर लिखा आता है केवल 2 शेष हैं स्टॉक में, तो खरीदने का मन और तेज हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई तो क्या मुझे लोगों को मेरे प्रोडक्ट का एडिक्ट बना देना चाहिए? अरे, अच्छी लता लगाना गलत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट सच में लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है तो वे खुद इसे छोड़ नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर कल व्हाट्सएप बंद हो जाए तो कितने लोग सिर्फ इसलिए परेशान हो जाएंगे कि अब मम्मी पापा से कैसे बात करें। तो अगली बार जब आप कोई बिजनेस आइडिया सोचें तो खुद से पूछिए, क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों की लाइफ का जरूरी हिस्सा बन सकता है? अगर हां, तो मुबारक हो, आपका बिजनेस सिर्फ चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। क्या आपका प्रोडक्ट इतना खास है कि लोग इसे देखते ही वाह बोले? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शॉप में गए सिर्फ देखने, लेकिन फिर भी कुछ खरीद कर ही लौटे? जैसे आपने सोचा था बस टाइम पास के लिए मॉल घूमने चलते हैं, फिर अचानक कोई चमकती हुई चीज दिखी और आपका दिमाग बोला ले ले भाई ले ले, वरना रात को पछताएगा। यही असली बिजनेस जादू है। अगर आपका प्रोडक्ट इतना आकर्षक है कि लोग उसे देखकर ही खरीदने पर मजबूर हो जाएं, तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। रवि और अजय दोनों ने बिजनेस शुरू किया। रवि ने एक शानदार, टिकाऊ और किफायती बैग बनाया, पर दिक्कत यह थी कि दिखने में वह सरकारी ऑफिस के पुराने फाइल कवर जैसा था। उधर अजय ने एक नॉर्मल क्वालिटी का बैग, लेकिन स्टाइलिश और ट्रेंडी डिजाइन के साथ मार्केट में उतारा। अब बताइए, किसका बैग ज्यादा बिका? बिल्कुल, अजय का बैग। क्यों? क्योंकि दिखावा भी जरूरी है भाई। आपका प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, वह दिखने में भी ऐसा होना चाहिए कि लोग पहली नजर में ही कहें बस यही चाहिए। अब सोचिए, क्या आपने कभी बिना किसी जरूरत के भी कुछ खरीदा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह खूबसूरत, ट्रेंडी या आकर्षक था? स्टारबक्स की कॉफी 400 रुपये की क्यों बिकती है जबकि वही कॉफी ढाबे पर 20 रुपये में मिलती है? ब्रांड और प्रेजेंटेशन।
एप्पल के चार्जर 2000 रुपये में क्यों बिकते हैं जबकि लोकल मार्केट में 200 रुपये में मिलते हैं? प्रीमियम फील और पैकेजिंग। एक सामान्य ब्लैक टी शर्ट 300 रुपये में मिलती है, लेकिन अगर उस पर नाइकी का लोगो लग जाए तो वही 3000 रुपये में बिकती है। ब्रांड वैल्यू, यानी अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ काम का ही नहीं बल्कि वाह करने वाला भी हो तो लोग उसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। तो अब सवाल उठता है, कैसे अपने प्रोडक्ट को इतना आकर्षक बनाएं कि लोग इसे खरीदने पर मजबूर हो जाएं? नंबर 1, पहली नजर में प्यार। आपका प्रोडक्ट इतना विजुअली अपीलिंग होना चाहिए कि लोग उसे देखते ही पसंद कर लें, चाहे वह वेबसाइट हो, पैकेजिंग हो या खुद प्रोडक्ट। नंबर 2, ब्रांडिंग और डिजाइन पर ध्यान दो। अगर आपकी ब्रांडिंग दमदार है तो लोग आपके प्रोडक्ट को सिर्फ चीज नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल समझेंगे। नंबर 3, लिमिटेड एडिशन स्ट्रैटेजी अपनाओ। कुछ ऐसा बनाओ जो एक्सक्लूसिव लगे ताकि लोगों को फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाए। नंबर 4, इंस्टाग्राम फ्रेंडली बनाओ। अगर लोग आपके प्रोडक्ट की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं तो समझो आपने मार्केटिंग जीत ली। अब आप सोच रहे होंगे, भाई लेकिन मेरा प्रोडक्ट तो सीरियस टाइप का है, इसमें यह सब जरूरी है क्या? बिल्कुल, दिखावटी चीजों को लोग पहले पसंद करते हैं और क्वालिटी को बाद में नोटिस करते हैं। सोचिए, अगर कैडबरी डेयरी मिल्क का वही चॉकलेट साधारण प्लास्टिक पैकिंग में मिले तो क्या उतना मजा आएगा? नहीं ना, क्योंकि फीलिंग भी बेचना जरूरी है। तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करें तो खुद से पूछिए, क्या इसे देखकर कोई कहेगा वाह यह तो मुझे चाहिए ही चाहिए? अगर हां, तो आपका प्रोडक्ट सिर्फ बिकेगा ही नहीं, लोगों के दिलों में भी जगह बना लेगा। क्या आपका प्रोडक्ट इतना खास है कि लोग इसे दोबारा खरीदें, या बस एक बार की मोहब्बत है? अगर आपका प्रोडक्ट एक इंसान होता तो क्या लोग उससे दोबारा मिलना चाहते? सोचिए, पहली डेट पर किसी से मिले और वह इतना बोरिंग निकला कि आप खुद को बोलें, भाई अब दोबारा इस गलती को नहीं दोहराना। अब यही चीज अगर आपके प्रोडक्ट के साथ हो गई तो कोई ग्राहक बोले, यार एक बार ले लिया, बहुत बड़ी भूल थी, दोबारा नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अमित और सुनील दोनों ने बिजनेस शुरू किया। अमित ने एकदम सस्ता और टिकाऊ प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी थी कि ग्राहक ने एक बार खरीदा और फिर कसम खा ली, अब दोबारा इससे कुछ नहीं लूंगा। उधर सुनील ने थोड़ा महंगा लेकिन जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया। ग्राहक ने खरीदा और खुश होकर बोला, भाई अब से हर बार यही खरीदूंगा। 3 महीने बाद अमित नए कस्टमर्स ढूंढने में बिजी था और सुनील, वह अपने पुराने कस्टमर्स से ही लगातार ऑर्डर ले रहा था। रिपीट कस्टमर्स ही असली बिजनेस ग्रोथ लाते हैं। अब सोचिए, क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि लोग इसे बार बार खरीदना चाहें? अगर कोई रेस्तरां सिर्फ एक बार अच्छा खाना दे और अगली बार क्वालिटी गिरा दे तो क्या लोग वापस जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ब्रांड पहली बार प्रीमियम दिखे लेकिन दूसरी बार घटिया लगे तो क्या ग्राहक फिर से पैसे खर्च करेगा? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई ऑनलाइन स्टोर पहली बार फास्ट डिलीवरी करे लेकिन दूसरी बार सामान एक हफ्ते में आए तो क्या लोग दोबारा ऑन ऑर्डर करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि लोग डोमिनोज का पिज्जा बार बार ऑन ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 30 मिनट में डिलीवरी मिलेगी। लोग नाइके के जूते बार बार खरीदते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रांड कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करेगा। और लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हर महीने रिन्यू करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नया कंटेंट आता रहेगा। अगर आपका प्रोडक्ट एक बार का शो है तो आपको हर बार नए ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन अगर लोग इसे बार बार खरीदते हैं तो आपका बिजनेस खुद ही बढ़ता रहेगा। तो अब सवाल उठता है, कैसे सुनिश्चित करें कि लोग आपका प्रोडक्ट बार बार खरीदें? नंबर 1, कंसिस्टेंसी इज किंग। हर बार वही हाई क्वालिटी सर्विस दो ताकि ग्राहक को भरोसा बना रहे। अगर पहली बार बढ़िया खाना दो और दूसरी बार बेस्वाद तो ग्राहक बोलेगा, भाई तू बदल गया है। नंबर 2, ट्रस्ट बनाओ, धोखा मत दो। जब भी ग्राहक दोबारा आए उसे पहली बार जैसा ही अनुभव मिले। जियो पहले फ्री देकर फंसाता है और बाद में धीरे धीरे रिचार्ज महंगा करता है।
लेकिन नेटवर्क वही खराब रहता है। नंबर 3, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स दो। लोगों को बार बार खरीदने का एक कारण दो। स्टारबक्स का बाय 10 गेट 1 फ्री वाला प्लान सोचो। लोग ज्यादा खरीदते हैं ताकि एक फ्री मिले। नंबर 4, सरप्राइज और डिलाइट करो। कभी कभी ग्राहकों को कुछ एक्स्ट्रा दो ताकि वे खुश होकर बार बार आए। ज़ोमैटो का ओह वी सेंट यू एन एक्स्ट्रा चोको लावा केक वाला सरप्राइज लोगों को एक्साइटेड कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो बार बार नहीं खरीदा जाता तब तो भी आप उसे ऐसा बना सकते हैं कि लोग आपको याद रखें। सोचिए, शादी का लहंगा बार बार नहीं खरीदा जाता, लेकिन अगर किसी ब्रांड का लहंगा इतना शानदार हो कि उसकी चर्चा हर शादी में हो तो लोग अपनी शादी के लिए भी वहीं से लेंगे। अगर ताजमहल टिकट लेकर नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में देखने को मिलता तो क्या लोग हर महीने देखने आते? तो अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएं तो खुद से पूछिए, क्या लोग इसे सिर्फ एक बार खरीदेंगे या इसे उनकी आदत बना सकता हूं? अगर हां, तो आपका बिजनेस सिर्फ टिकेगा नहीं बल्कि तेजी से बढ़ेगा।